भाई आदम, उसका नाम आदम नाम था। भाई आदम को संतान प्राप्ति नहीं हुई। एक क्या हुआ, एक सेवक कोई कहीं जा रहा था, रास्ते में उसको रुकना था, उसके घर चला गया। उन्होंने उसकी सेवा की, खाना खाया। पूछा उसने, क्या हालचाल है भाई? बोला, भाई और तो सब ठीक ठाक है, लेकिन बिना संतान के दुखी है। उसको बड़ी दया आई। बोले, अरे, उसको भी लगा कि भाई हाँ दुखी हैं। कहने लगा, भाई एक बात है, अब तो गुरुजी के पास जाओ। नानक साहब की गद्दी पर चौथे गुरु रामदास जी विराजमान हैं, और वो बड़े कृपालु हैं, बड़े दया के सागर हैं, बड़े रहम करते हैं। और जिस जीव पर उनकी दृष्टि पड़ जाती है, जो उनकी दया का पात्र बन जाता है, तो कोई कमी नहीं रहती। शायद तेरा काम बन जाए। समझ में आ गई कि चलो बड़ी उम्र है, वहीं चलते हैं गुरु के दरबार में। 2 रोटी खानी है, यहाँ क्या करे, दोनों पति पत्नी हों, दरबार में सेवा कर लेंगे, 2 रोटी वहाँ खा लेंगे, जैसा भी होगा देखी जाएगी। अब क्या सेवा थी उन दिनों में, क्या सेवा करते? सेवा कोई भी मिल जाए, ऊंची नीची सेवा तो सेवा ही होती है। उसको कुछ नहीं मिला तो वो क्या करने लग गया कि दरबार में लकड़ी की सेवा करने लग गया। जाके गुरुजी के पास रहने लग गया और वहाँ बस सेवा करता, दर्शन करता, सत्संग सुनता। लेकिन इतना काम करता कि जो लकड़ी के गट्ठे थे वो 2 लेके आता, एक अपने घर रख लेता, एक सेवा में दे देता। काफ़ी समय गुजर गया ऐसे करते करते। एक बार ऐसा समय गुजरा कि सर्दी का मौसम था, और सर्दी के मौसम में बारिश हो रही थी, 2-3 दिन की झड़ी हुई, लकड़ी वकड़ियाँ कहीं मिली नहीं। और गुरुजी के जो कुछ 7 सेवक थे कहने लगे, हुक्म हुआ, संतों की मौज को कौन जानता है, या उसकी परीक्षा थी, या उनके मनोरथ को भी समझ गए थे कि वो किस लिए सेवा करते हैं। कई बार गुरु सेवक की परीक्षा लेने के लिए ऐसी रचना रच देते हैं जिससे उसकी निरख और परख हो जाती है कि वो किस दर्जे का सेवक है। यूँ तो हम सभी अपने आप को ऊंचे से ऊंचा सेवक मानते हैं, लेकिन हमें नहीं पता किस दर्जे के हैं। हमें तो थोड़ी सी मान बढ़ाई मिल जाए तो हम पता नहीं क्या बन जाते हैं, सोचते हैं मैं ही सब कुछ हूँ। दूसरों को पशुओं की तरह हंकना शुरू कर देते हैं कि मैं तो ऊंचा हूँ, गुरु ने मान लिया मुझे। नहीं, ये गुरु जानता है कि हम किस दर्जे के, हमें नहीं पता। हमें उस बात को लेके ये अपने आप को ज़्यादा वो सोचना भी नहीं चाहिए। हमारा काम है, गुरु चाहे हमें दुष्ट कहे, पापी कहे, धर्मात्मा कहे, सेवक कहे, कुछ भी कहे, उसकी मौज है। लेकिन हम क्या हैं, हम तो सेवक ही हैं। कबीर साहब ने कही ना, मोतिया कुत्ता गुरु का, कुत्ता गुरु का, सेवक कुत्ता गुरु का, मोतिया वहाँ का नाम। कि सेवक तो गुरु का कुत्ता है, तू करे तो उसके दौरे चले जा, और उसने धमका दे तो दूर भाग जा। लेकिन द्वार छोड़ के नहीं जा। कबीर साहब कहते हैं, द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खा। कभी तो धनी निवाज ही जो द्वार छोड़ नहीं जा। अगर द्वार छोड़ के नहीं जाता कदे तो संभालेगा। अगर द्वारे छोड़ के ने भागना शुरू कर दिया, कदे किसी के दर में टक्कर मारी, कदे किसी मारी, हांडो टक्कर मारता, फिर क्या मिलेगा? सेवा करता, गुरु ने उसकी भी परीक्षा ली। भाई आदम की क्या परीक्षा ली? कहने लगे, भाई कोई सेवक है ऐसा कि संगत कोई इतनी ठंड में ये ठिठुरती है, इनके कपड़े भीगे हुए हैं, कोई इनका इंतज़ाम कर दे और उनको आग जला के सिका भी दे, इनके कपड़े भी सुखा दे। वो भाई आदम के कानों में पड़ी बात, अपने घर से सारी लकड़ियाँ ला के सभी अंगीठी जला दी। जितने सेवक थे उन्होंने कपड़े सुखाए और आग के सामने बैठ के उन्होंने उनकी सर्दी उतर गई। और गुरु साहब ने देखा तो अंगीठियाँ जल रही हैं और सबकी। अगले दिन सुबह ही जाके दीवान साहब में और बैठते ही कहा, भाई वो कौन सेवक था जितने संगत की इतनी सेवा की, हम उससे खुश हैं, बुलाओ उसको। बोले जी भाई आदम था, आया। बोले बोल भाई आदम क्या चाहता है?
नानक साहब तेरी सेवा से प्रसन्न हुए हैं गुरुजी, जो तू कहेगा उसके घर में कोई कमी नहीं है, मांग ले जो मांगना हो। अब इतने लोग बैठे थे, 70-72 साल की उम्र थी कि अब यूं कह दे कि जी मुझे तो लड़का चाहिए, संतान चाहिए, तो इधर उधर देख के शर्मा गया। बोले नहीं जी आपकी कृपा चाहिए। गुरु साहब समझ के उसके मनोरथ को जानते थे। बोला तू हिचक कर गया भाई, तेरे मन में जो था मांग ले, तू शर्मा ना। बोला नहीं जी आपकी दया चाहिए। कोई बात नहीं, आज नहीं कल आके बता देना। समझ गए ये नहीं कह पाएगा। दूसरे दिन गया दूसरे दिन गया तो उसकी घरवाली साथ आई। फिर कहा कि मांग क्या भाई, तूने बताया नहीं। बोली जी ये क्या बताएगा, मैं बताऊंगी। मेरी गुरु महाराज कृपा करो हम पर, हमारे कोई संतान नहीं है और हम चाहते हैं संतान हो जाए। अब गुरु साहब ने वायदा किया था, कहा था कि नानक साहब तुम पर कृपा करेंगे, तुम्हारा जो मनोरथ है पूरा होगा। और उन्होंने भी, रामदास जी ने भी कह दिया हम खुश हैं, जो तू मांगेगा तुम्हारी मन की इच्छा मनोकामना पूरी करेंगे। अब जब ये बात सुनी उसी टाइम तो रामदास जी ने आँखें बंद कर दी और कहते हैं 1.5 घंटे में आंखें खोल ली। दूसरे लोग भी संगत बैठी थी देख के हैरान हो गए कि आज तो निर्विकल्प समाधि में इतने लंबे गुरुजी चले गए संगत के बैठे बैठे। और 1.5 घंटे के बाद आँख खोल के बोले भाई बात सुन आदम, देखो हमने खूब देख लिया, ढूंढ लिया, तलाश कर ली, तेरे नसीब में तो कोई संतान है नहीं, पर हाँ मेरा चौथा लड़का जो होना था, 3 लड़के तो मेरे हाजिर हैं, जो चौथा लड़का होना था वो हम तुम्हें बख्शेंगे। चौथा लड़का तुझे मिलेगा और वो आगे जाके इतना अच्छा भक्त होगा कि दुनिया में नाम रोशन करेगा, भक्ति बढ़ाएगा, भक्ति फैलाएगा और बड़ी संगत की सेवा करने वाला होगा। जाओ तेरे नहीं था तो सबसे छोटा लड़का हमने आपको दिया। बड़ा खुश हुआ और कुछ दिन टाइम होने के बाद में जब वो लड़का हुआ तो वाकई में देखने में बड़ा सुंदर था, बड़ा हुआ, बड़ा सुशील, बड़ा सेवक, बड़ा प्रभु भगत, गुरु भक्त, संगत की सेवा करने वाला, बड़ा हंसमुख, क्योंकि वो गुरु की बख्शी हुई दात थी। 2 चीज़ थी, गुरु का अंश भी था, गुरु का दिया हुआ तोहफा भी था और वो नानक साहब से घर से लाया हुआ उपहार भी था जो भाई आदम को सौंपा गया। तो उस सेवा के बस होके रामदास जी ने उनको कितना बड़ा जो जीवन का मनोरथ था उनका पूरा कर दिया। तो हम अगर सच्चे मन से सेवा करें तो हमें नहीं मिलेगा क्या? हम तो संतान के लिए भी नहीं, कुछ नहीं, भक्ति मांग लिया करो, सबसे बड़ी चीज़ वो है। जब किसी पेड़ को पकड़ लोगे तो आपको फल, पत्ते, टहनी ये मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। सतगुरु से तो सतगुरु को ही मांग लो कि आप मेरे हो जाओ, मुझे ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ की। क्यों? जब किसी की दुकान में सारा सामान है और वो कह दे कि बोल तुझे क्या चाहिए, कह दे कि मुझे तो दुकान ही दे दे, तो दुकान ही जब हाथ आ जाएगी तो सारी की सारी चीज़ें मिल गई, एक एक चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। सतगुरु सर्वदाता है, सब चीज़ों के देने वाले हैं। ज्ञान, ध्यान, मुक्ति, युक्ति, शक्ति सब उनके पास है। सब का सब सारी चीज़ें हैं। एक एक चीज़ करके मांगोगे तो ज़िंदगी बीत जाएगी। कितनी चीज़ मांगोगे, मांगते मांगते मर जाएंगे, मांग ख़त्म नहीं होती। लेकिन जब एक को ही मांग लोगे तो कुछ मांगने को रहेगा नहीं, सारी की सारी चीज़ एक में ही आ जाएंगे। तो आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।